हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर 17 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपको हर दिन हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जा रहा था। तो आज है आपका 19 अप्रैल और 19 अप्रैल का यहाँ पर आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर बात करें राज्यपाल की तो रमेश बैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और यह सूची भारत के भूतपूर्व बॉम्बे राज्य और वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के राज्यपालों की, इसमें अगर वर्तमान के पूछे गए हैं कौन है तो रमेश बैस यहाँ के बने हुए हैं, जो कि अभी करंट में ही बनाए गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। और जैसा कि हर शिफ्ट में राज्यपाल से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं आ रही जिसमें ना पूछा जा रहा हो, तो आपको राज्यपाल जरूर ही याद कर लेना है सभी राज्यों को, और जिनमें हाल में ही बदले गए उनको तो विशेषकर आपको याद रखना है। तो राज्यपाल आपको आपके देख लेना है, आपको हर शिफ्ट में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो संतोष ट्रॉफी की बात करें तो फुटबॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध संतोष ट्रॉफी से है। और संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत की खेल शासी निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्य संघों और सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ होता है। तो संतोष ट्रॉफी यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो इन्हें अगर बात करें तो पवित्र जो शिवालय होते हैं भोले के, वो 12 यहाँ पर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। तो 12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग है। और इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान है, और ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से बनने वाला बिंब आभासी होता है। तो आभासी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं, वरना बिंब से अपसृत होती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक बिंब का निर्माण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है। तो यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या पूछी गई थी, लेकिन इसका उत्तर जानने से पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आज अगर आपको बताएं तो आज है आपका 19 और अप्रैल, यानी कि आज से इस हमारे चैनल का पूरा 1 साल यहाँ पर पूरा हो गया है। 1 साल पहले ही हमने ये छोटी सी शुरुआत की थी, तो 1 साल आज यानी हमारा पूरा हुआ इस चैनल को काम करते हुए। शायद उतनी सफलता नहीं मिली है जितना हम लोग चाह रहे थे, तो आपको आज तो एटलीस्ट सपोर्ट करने में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है। और बाकी इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो उनसे भी आपको जुड़ जाना है, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों ने आज 1 साल हमारा पूरा हुआ है, तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी करें। चलिए अब अपने आंसर में वापस आते हैं कंटेंट में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है। तो 6 इसका राइट आंसर था, यानी वर्तमान में 6 भाषाएं और भारत की शास्त्रीय स्थिति में, और सभी 6 शास्त्रीय भाषाओं की संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। और सबसे अगर प्राचीन आपकी भाषा पूछी जाए तो सबसे जो प्राचीन भाषा है वो तमिल यहाँ पर रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है। तो विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो 2022 की विजेता सौराष्ट्र रहे हैं। सौराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि 14 साल बाद ये खिताब अपने नाम जीता हुआ। तो ये आपको याद रखना है, और इसमें शेल्डन जैक्सन यहाँ पर आपके मैन ऑफ द मैच रहे हुए थे। और बाकी आपका आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रक्त की अशुद्धि किस अंग के द्वारा दूर की जाती है। तो रक्त की अशुद्धि आपकी वृक्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आपको गिवन होगा, यानी वृक्कों के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण यहाँ पर दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण आपके यहाँ पर जब प्रिज्म पर गिरती है, आपके प्रिज्म पर जब सूर्य की किरण गिरती है तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाती है। तो 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जब प्रिज्म पर गिरती है किरण तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और सूर्य के प्रकाश के 7 रंग होते हैं, जिसमें कि आपका बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में आपकी कोई भी सूर्य की किरण प्रिज्म में गिरने के बाद विभाजित हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है। अगर नीले लिटमस की बात करें तो वैसे तो आपको नीले लिटमस को अगर CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारा जाए तो यह लाल रंग में बदल जाता है, लेकिन लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण में किया जाता है। यानी अम्ल की अगर उपस्थिति होती है तो आपका नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। तो यही पूछा गया है कि नीले जो लिटमस है उसको लाल कौन करता है, तो ये अम्ल होता है, तो अम्ल की उपस्थिति में हो जाते हैं। और अगर वहाँ पर आपका क्षार दिया हुआ है तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। यानी आपको ये भी याद रखना है कि लाल लिटमस नीला तब होगा जब क्षार दिया होगा, और नीला लिटमस लाल तब होता है जब वहाँ पर अम्ल दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि यूपीए का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीए के फुल फॉर्म की बात करें तो आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हर शिफ्ट में आपके चुनाव से संबंधित फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं। MP का आपका पूछा गया, MLA का पूछा गया, यहाँ पर यूपीए का पूछ लिया गया। तो आपको जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो जरूर पढ़ लेने। तो यहाँ पर आपका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बात करें तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि एक भारत का राजनीतिक गठबंधन होता है और जिसका नेतृत्व जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी हुई थी। तो महात्मा गांधी ने, और बारादोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए प्रसिद्ध वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी हुई थी। अगर ऑप्शन में आपको वहाँ पर महात्मा गांधी दिया हुआ था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अन्यथा हो सकता है कि आपको बारादोली की महिलाएं वहाँ पर लिखा हो, तो बारादोली की महिलाएं वाला राइट आंसर होगा। लेकिन आई होप कि वहाँ पर जो भी आपका दिया हुआ इन दोनों में, वैसे महात्मा गांधी ने दी हुई थी और बारादोली सत्याग्रह में वहाँ पर जो बारादोली की महिलाएं थी उन्होंने भी दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे आपका पूछ लिया गया है कि तवांग मठ कहाँ पर स्थित है। अगर तवांग मठ की बात करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म से, आपका मठ से, विहार से कोई ना कोई आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर बौद्ध धर्म से पूछा जा रहा है। तो तवांग मठ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा मठ है, जो ल्हासा के पोताल महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। और ये तवांग नदी की घाटी के तवांग कस्बे के निकट स्थित है। तो 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वायु की उपस्थिति में किसे नहीं जलाया जा सकता। तो अगर वायु की उपस्थिति की बात की जाए तो किसी पदार्थ को जलाने के लिए या दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है, चूँकि हवा दहन का पोषक तत्व है, इस कारण इसकी अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जलता है। लेकिन आपको वहाँ पर पत्थर दिया हुआ था ऑप्शन में एक, तो पत्थर आपका चाहे अनुपस्थिति में जलाओ चाहे आप उपस्थिति में जलाओ, आपका वैसे भी पत्थर थोड़ी जल जाना है। तो पत्थर वहाँ पर राइट आंसर था, जिससे कि आपके वायु की अनुपस्थिति में नहीं जलाया जा सकता, ऐसा कुछ वहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अम्ल का स्वाद कैसे होता है। तो अम्ल की बात करें तो अम्ल एसिड उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के होते हैं और हल्दी से बनी रोली को पीला कर देते हैं। तो यहाँ पर खट्टा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अम्ल का जो स्वाद है यहाँ पर पूछा गया था, तो अम्ल का स्वाद यहाँ पर खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो अगर सबसे अच्छे सुचालक की बात करें तो चांदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अच्छा सुचालक है। इसका परमाणु संख्या 47 होता है और ये आपका नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है, आपका इस तरह से पूछा जा रहा है सारा। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको पढ़ लें। तो कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है और यह कम से कम 450 से 600 साल वर्षों तक रहा हुआ है। और इस स्थल में पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो कालीबंगा आपका पूछा गया था, जो कि अगर बात करें तो आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा था आपका कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके गवर्नर जनरल रहे थे। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के अंतिम आपके वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल रहे हुए थे। और अगर आपके वायसराय पूछे गए होंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एग्जैक्ट कंफर्म कर देना कि क्या यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो सिम्पलीपाल की बात करें तो यह भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक हाथी अभ्यारण्य है। तो ये भी याद रखना है कि ये जो आपका सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा की बात करें तो गणेश वासुदेव मालवंकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा
के पहले स्पीकर रहे हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मानव का जनन अंग कौन सा होता है? तो अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय, ये जो तीन होते हैं आपके, ये मादा के जनन अंग होते हैं। और वही नर की बात करें तो वृषण, शुक्राणु नली व शिश्न जो होता है ये शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो आपके यहाँ पर अगर बात करें नर के लिए वृषण, शुक्राणु नली और शिश्न आपका जनन अंग होता है, और महिलाओं यानी कि मादा के लिए अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पर आपका बात करें तो आपका दिया गया अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत की भावना को समाप्त करना था, जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है संविधान का अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, युद्ध अभ्यास से हर शिफ्ट में आ रहा है तो वो भी पढ़ लेना है आपका कि वरुण और युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो अगर वरुण युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द्विपक्षीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का अभ्यास है, जो कि 21वें संस्करण जो था वह 16 जनवरी 2023 को हुआ, यानी 2023 में इसका 21वां संस्करण हुआ है वरुण युद्ध अभ्यास का, जो कि भारत और फ्रांस की सेना के बीच में होता है, इंडियन नेवी का ही है। और 1993 में इसे शुरू किया गया था और साल 2001 में वरुण नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के उप प्रधानमंत्री एवं जो गृह मंत्री रहे हुए हैं वो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया हुआ था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये आपके मूर्ति वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो युमथांग घाटी की बात करें तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, और युमथांग घाटी लोकप्रिय इसे फूलों की घाटी से भी नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी ये सिक्किम में, इसे युमथांग घाटी भी इसका नाम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि ध्वनि में किस प्रकार की यानी किससे गति नहीं कर पाती, किस माध्यम में? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर के नहीं चल सकती। तो निर्वात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्वात में वायु का प्रवाह नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? अगर लोहे में जंग लगने की बात करें तो लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। तो भौतिक और रासायनिक क्रिया भी पूछी जा रही है, तो ये एक रासायनिक